हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। नहीं, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसके लिए, आप वाकई भारत के जाबाज जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है। जम्मू व कश्मीर के पेहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में कई सयाहों की मौत वाक़ हो गई और कई एक जख्मी हुए। इनके सोग में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बेदर की जानिब से बेदर शहर में आज जुमेरात को कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च जामे मस्जिद से महमूद गावन चौक से बरा अम्बेडकर सर्किल पर कैंडल मार्च इख्तिताम को पहुंचा। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। इंडिया मुस्लिम पर्सनल कोर्ट के मेंबर मुल्क के मारूफ आलिमीन मौलाना अब्दुल तालिब मुख्तसर सा बयान। आतंकवाद की नापाक निगाहें, दहशतगर्दों की गंदी कॉन्स्पिरेसी और पड़ोसी मुल्कों की बेहूदगी हमारे भारत की एकता को चैलेंज है, हमारे भारत की अखंडता को चैलेंज है। भारत में रहने वाले सभी धर्म के, प्रांत के और भाषा बोलने वाले भाइयों को चैलेंज किया गया है। हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, आतंकवादियों, दहशतगर्दों, कातिलों, मुजरिमों, तुम उल्टे लटक सकते हो, जहन्नम में जा सकते हो, मगर भारत की एकता को कभी तोड़ नहीं सकते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जितने लोग शहीद हुए हैं वो किसी धर्म के हो, किसी प्रांत के हो, किसी जात के हो, हम सिर्फ इतना बताने आए हैं कि वो हमारे भाई हैं। हमारे भाइयों को गोली मारी गई है। उन दहशतगर्दों को बीच चौराहे पे लाकर फांसी दी जाए, जवानों को इजाजत दी जाए कि उनके सीने में गोलियां मारे और उनके आका कहीं भी छुपे हुए हों, उनको ढूंढकर ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा वो भारत की तरफ नापाक नजर उठाने की कभी हिम्मत न कर सके। ये जहां जहां मानवता पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो लिंचिंग की शक्ल में हो, चाहे वो किसी जात और धर्म के नाम पर पूछकर हो, चाहे छोटी जात और बड़ी जात के नाम पर हो, इन सारे दहशतगर्दियों को, आतंकवाद को, नजरियात को, आइडियोलॉजी को भारत का संविधान कुचलता है अपने पांव पर। और भारत दुनिया को संदेश देता है कि हम एक शांतिपूर्ण देश है और देश की जनता शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और मुजरिम होगे तो घर में घुस के मारेंगे। ये भारत की एकता है, भारत की अखंडता है। शामली के मैदान से लेकर आज इस चौराहे तक हम बता देना चाहते हैं कि भारत के हिंदू और मुसलमान अपने देश की रक्षा के लिए अपने सीने पे गोली भी खाना जानता है, सर पे कफन बांधकर चलना भी जानता है। ये जो 36 लोग हमारे शहीद हुए कश्मीर में, जिनका कत्ल किया गया है, आतंकवादियों के जरिए उनका खून किया गया है, हम तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दें। हम तमाम शहीदों के दैन अपनी ताज़ियत में अपने गम का इजहार करते हैं और अपने देश और देश की सरहदों में खड़े हुए अपने जवानों से कहते हैं कि देश की करोड़ों जनता आपके साथ है, आप आतंकवाद को जड़ से मिटा दीजिए। भारत के लोग पूरी शक्ति के साथ आपके साथ खड़ी खड़ी
आज उसी याद, उसी गम में, उसी अफसोस में हम सारे निकले छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ। और ये कैंडल मार्च के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि जुल्म का अंधेरा जितना भी बढ़ जाए, हौसलों का चिराग हमेशा रोशन। बस इसी के साथ हिंदू मुसलमान भारत की एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, और हिंदू मुसलमान की एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जज़ाकल्लाह। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कश्मीर में कि हमारे 26 निहत्ते इनोसेंट और बेकसूरों को दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने उनका खून किया, उनका कत्ल किया। पूरा देश शोक में है, गुस्से में है। पूरे देश के जवानों का, बुजुर्गों का, हमारी माताओं का खून खौल रहा है। उसी गम और उसी अफसोस और उसी सदमे में आज हमारे सारे क्रांतिकारी दोस्त अहबाब, भाई और बुजुर्ग और बच्चे जो सैकड़ों की तादाद में हैं, आज मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालकर ये बताया कि देश के जवानों, देश के कानून व्यवस्था को संभालने वाले लॉ एंड ऑर्डर के लोगों, आपके साथ जनता खड़ी है, आपके साथ देश खड़ा है। आतंकवाद ने, दहशतगर्दों ने और पड़ोसी दुश्मनों ने हमारी एकता को चैलेंज किया है, हमारी स्ट्रेंथ को चैलेंज किया है। हम साफ बता देना चाहते हैं कि तुम अपने जलील हरकतों से बाज आ जाओ, हम अपनी मोहब्बतों को बदलने को तैयार नहीं है। हमारे जो रिश्ते हैं, हम अपने देश को बचाने के लिए कल भी सर पे कफन बांधे थे, आज भी लोग सर पे कफन बांधे हैं। और मुसलमान इस देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। हम आतंकवाद को जीरो टॉलरेट करते हैं और अपनी सरकार से कहते हैं मुजरिमों को सजा दीजिए, और मुजरिमों के आका दुनिया में कहीं छुपे हों उनको भी उनके घरों से निकालकर भारत के कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए, ताकि जो लोग आज शहीद हुए हैं, हम उनकी जान वापस तो नहीं ला सकते, मगर कातिलों को, मुजरिमों को माफ नहीं किया जा सकता। पूरा देश एक साथ है इस गम में, एक शोक में, और हम एक साथ ये कहने को तैयार हैं कि हिंदुस्तान हुकूमत की जानिब से 48 घंटे के अंदर जो है यहाँ से पाकिस्तानियों को वापस जाने का है, तो जिसमें सीमा हैदर जो है आई है हिंदुस्तान में, तो क्या उनको भी जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसके लिए, आप वाकई भारत के जाबाज जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है। यकीनन सीमा हैदर को बहू बना के रखा गया है, हम तो कहते हैं उसे भी जाना चाहिए, और ऐसे जितने छुपे हुए हैं उनको बुलाया क्यों गया था? और हो सकता है कि इसके लिंक में सीमा हैदर जैसी औरतें भी मुलव्विस हों, कि उन्होंने आकर हमारे देश का माहौल खराब किया है। सीमा कौन होती है? जितने पाकिस्तानी सबको भगाया जाए। सीमा क्या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की बेटी है? और आप उसको सीमा हैदर न कहिए, सीमा सचिन कहिए। अभी कुछ चैनलों पे नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। जी नहीं, देखिए ये चैनल वाले ज्यादा जानते हैं, क्योंकि यही काम वो करते रहते हैं। हम तो इतना जानते हैं जितने लोग मारे गए वो सारे हमारे भाई हैं। अगर किसी और को नहीं लगता है तो ना लगे। उसमें सैयद भी भाई है हमारा, बिलाल भी भाई है, आदिल भी भाई है, सुभाष भी भाई है, नरेश भी भाई है, आकाश भी हमारा भाई है। ये क्यों बांटते हैं? ये बांट कर तो देश को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब हम साफ कहना चाहते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, देश को बंटने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम कश्मीर में जो अलमनाक वाक़या हुआ है, हम सारे हिंदुस्तानी इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और आज ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से और फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से और दीगर तंजीमों की जानिब से, कई तंजीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके घर वालों के साथ हम इजहार हमदर्दी करें और उन लोगों के गम में हम बराबर के शरीक रहें। और आतंकवादियों को हम ये बता दें कि हम हिंदुस्तानी तुम्हारी किसी भी वजह से बटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ಪಹಲ್ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಹಂತಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಕೋತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ कश्मीर इंडिया का है, इंडिया के रहेंगे। हाँ, वो कश्मीर का किनको भी उठा नहीं सकते वहाँ से। इसलिए हम
पूरे लोग मिलके हम ये विरोध करेंगे आतंकवादी को, हम सब लोग मिलके इसको विरोध करेंगे। ಏನು ನಾವು ಆತಂಕವಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನು 27 ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮುಂದೆ ಮರುಕಳಿಸಂದ ಏನಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಫಾಸಿ ಸಜಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಥದ್ದು ಆಗದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮದೇ ಅದ, ನಮ್ಮದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು विनंती। जय हिंद जय कश्मीर मांगो तो खीर देंगे, तुम दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो खीर देंगे। ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಇದು ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ. ಸರ್